महाराज शूद्रक सभा पंडितों के साथ धर्मासन पर बैठे ज्ञान चर्चा कर रहे थे। इसी समय वेत्रवती ने सम्मुख आकर निवेदन किया कि धर्मावतार एक चांडाल कन्या राजद्वार पर आई है। उसके साथ सफेद कौवों का एक जोड़ा है। उसका कहना है कि ये कौवे साधारण नहीं हैं। सब नीति, राजनीति, धर्म विप्रह के ज्ञाता है। राजाओं के सचिव होने के योग्य हैं। विभिन्न भाषाओं के पंडित, सभाजयी और महावाग्मी हैं। चांडाल कन्या उन कौओं को देव चरणों में अर्पित कर धन्य होना चाहती है। आगे देव प्रणाम। राजा ने चमत्कृत होकर सभा पंडितों की ओर देखा और कहा कि यह तो बड़ी अद्भुत बात है। एक तो सफेद कौवा, फिर विविध भाषाओं और नीति शास्त्रों के ज्ञाता, महावाग्मी। ऐसा तो कहीं देखा सुना नहीं, शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा। सभा पंडित वेत्रवती की बात सुनकर अवाक रह गए। एक व्रत पंडित ने कहा, धर्मावतार, जैसे पृथ्वी की सब नदियां समुद्र में लीन होती हैं, उसी प्रकार विश्व संपदाएं भी महाराज की चरणगामनी हो रही हैं। कदाचित यह सफेद कौवा कोई विलक्षण जीव है। संभव है कोई शाप भ्रष्ट मुनि कुमार ही तिर्यक योनिगत हुआ हो। यदि वह वैसा ही है जैसा वह कहती है, तब तो वह राज्यसभा की शोभा बढ़ाने योग्य ही है। राजमंत्री ने सोचकर कहा, यही चांडाल कन्या पहले भी एक तोता लेकर हमारी राजसभा में आई थी। कदाचित यह सफेद कौवा भी कोई ऐसा ही जीव हो। राजा ने कहा, कदाचित ऐसा ही हो, और फिर वेत्रवती को आज्ञा दी कि वह उस चांडाल कन्या को उपस्थित करे। वेत्रवती राजा को अभिवादन करके अपने हाथ का पतला लपलपाता बेत हवा में लीला से घुमाती हुई चली गई और थोड़ी ही देर में सुषमा की खान चांडाल कन्या ने हाथ में एक पिंजरा लेकर राजसभा में प्रवेश किया। वह पिंजरा सोने का बना हुआ था और उसमें बहुत से मूल्यवान रत्न जड़े थे। कौवों के पैरों में सोने की पैजनियां थीं। कौवों के भोजन करने की प्यालियां चीन देश की बनी हुई थीं, जो कभी भी मैली नहीं होती थी। चांडाल कन्या का रूप लावण्य अद्वितीय था, जैसे नीलमणि के समूचे टुकड़े को काटकर उसकी देह बनाई हो। उत्फुल्ल अरविंद के समान उसके नेत्र थे। वह पुष्पभार नमित बाला, एक हाथ में बांस का टुकड़ा और दूसरे में पिंजरा लिए हुए राजा के सम्मुख आई। राजा को उसने विधिवत दंडवत किया और रत्न पीठ पर वह पिंजरा रखकर बोली, देव, जैसे आप सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संसार के सभी पक्षियों में ये कौवा श्रेष्ठ है। महाराज, ये कौवे सुदूर कामांदोलन द्वीप में उत्पन्न हुए हैं, जहाँ सूर्य अपना संपूर्ण तेज प्रकट नहीं करता। वह द्वीप सप्त सागर के मध्य भाग में अत्यंत दुर्गम है। चांडाल कन्या का यह अलौकिक भाषण सुनकर राजा और राज्यसभा के सभी पंडित आश्चर्यचकित होकर उन कौवों को देखने लगे। यह देख कौवे ने कहा, राजन, मैं अपने देश के महाप्रतापी राजा की ओर से और अपनी ओर से भी आपको अभिनंदन करता हूँ। मेरे देश के प्रतापी राजा ने मेरे द्वारा महाराज से मैत्री संपर्क स्थापित करने की याचना की है और महाराज, मैं आपके चरणों में निवास करना चाहता हूँ तथा अपने देश की 7 महान विभूतियां अपने राजा की ओर से आपको भेंट करता हूँ। यह कहकर उस कौवे ने अपनी चोंच से उन चीनी की प्यालियों में से उठाकर 7 गुटिकाएं राजा के सम्मुख धर्मासन पर रख दी। फिर उसने कहा, धर्मावतार, ये सब जादू की गुटिकाएं हैं। इनका चमत्कार अलौकिक है। इन्हें पाकर आप पृथ्वी के सब राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं। राजा ने उन गुटिकाओं की ओर विस्मयपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, हे चतुर शिरोमणि सफेद कौवे, तेरी तो सभी बातें नई और निराली हैं। इन गुटिकाओं में भला क्या करामात है, सो इसे निवेदन कर। कौवे ने नम्रता पूर्वक राजा का अभिवादन किया। महाराज, पहली गुटिका में आग, पानी और तेल के दैत्य मंत्रबद्ध हैं। ये तीनों परस्पर विरोधी हैं। अब इनके प्रताप से आप संसार में जल, थल और आकाश में वायु की गति से स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे। आपको घोड़ा, हाथी, बैल,
गधा, खच्चर, किसी भी सवारी की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरी गुटिका में इंद्र का वज्र मंत्रबद्ध है। महाराज, आपके देश में कभी रात्रि का अंधकार होगा ही नहीं। उज्जवल प्रकाश से आपके नगर द्वार प्रकाशमान रहेंगे। यह तड़ित दूत क्षण भर में संसार भर के समाचार सत्य सत्य आपको निवेदन करेगा। तीसरी गुटिका में मृत्यु दूतों के साथ साक्षात यमराज विराजमान है। यह गुटिका उन्मत्त वायु में छोड़ देने से शत्रु के नगर, देश, जनपद देखते ही देखते विध्वंस हो जाएंगे। इस गुटिका में विश्व को विजय करने की शक्ति है। चौथी गुटिका में माता सरस्वती का वास है। इसके प्रताप से आपको विविध विद्याओं का ज्ञान हो जाएगा। सब ज्ञान विज्ञान आपके हस्तामलक होंगे। दुर्लभ ग्रंथ सुलभ हो जाएंगे। पांचवी गुटिका में सब भूत पिशाच सिद्ध हैं। इसके प्रताप से आप हजारों मील दूर बैठे दैव दैत्य मानव दानव सबसे उसी प्रकार वार्ता कर सकेंगे जिस प्रकार आपका यह दास आपसे बात कर रहा है। छठी गुटिका में महालक्ष्मी मंत्रबद्ध हैं। इसके छूमंतर जादू से कागज के टुकड़े ही धन रत्न बन जाएंगे। लाखों करोड़ों की अक्षय संपदा बिना ही संपदा के दीख पड़ेगी। इसके परम प्रताप से स्वर्ण केवल धातु ही रह जाएगा। सातवीं गुटिका में कूटनीति के आचार्य दैत्य गुरु शुक्र, देव गुरु बृहस्पति और मानव चाणक्य की आत्माएं मंत्रबद्ध हैं। इसकी प्रताप से आपकी वाणी में यह कटस्थ उत्पन्न हो जाएगा कि जो कार्य रक्त की नदी बहाकर भी संपन्न नहीं हो पाते, आप बात की बात में ही हो जाएंगे। कौवे से ऐसी अद्भुत निधियां प्राप्त कर और उसका महात्म्य सुनकर महाराज शूद्रक पुलकित हो गए। उन्होंने कहा, अरे कौवे, तू तो बड़ा ही विलक्षण जीव है। तेरी वाणी अटपटी तो अवश्य है, परंतु बात काम की करता है। मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ। मांग, क्या मांगता है? कौवे ने भूमि पर चौच रगड़कर राजा को बार बार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाराज, अधिक लोभ से विनाश होता है और बिना सेवा स्वामी से पुरस्कार मांगने से पुण्य क्षय होता है। इसलिए मैं अल्प से ही संतुष्ट रहता हूँ। बस मुझे इतना ही चाहिए कि मेरा यह पिंजरा राजद्वार में टांग दिया जाए और इस दास की राजमंत्रियों में गणना की जाए तथा मेरी सेवाओं की कद्र की जाए। राजा ने उस कौवे को तुरंत राज्य का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और आज्ञा दी कि इसका पिंजरा सदैव राजद्वार में टंगा रहे तथा इसे राज परिवार से दूध में भिगोकर चने की दाल नित्य खिलाई जाए। कौवे ने बार बार धरती पर चोंच रगड़कर कहा, बस महाराज, बस, अधिक लालच मत दिखाइए। चने की दाल मैं खाने का नहीं, ना राज परिवार का भोजन स्वीकार करूंगा। मेरा कुल चांडाल घोषित है। यह हमारी कुल परंपरा है, अतः मैं चांडाल कुल के हाथ का ही भोजन करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा विशिष्ट भोजन भी चांडाल कुल से ही प्राप्त हो सकता है। राजा ने कौवे का अनुरोध स्वीकार किया और सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से यही सफेद कौवा हमारा सब राजकाज देखेगा। इसी का हुक्म सबको बजाना होगा तथा आज से ही चांडाल कुल अस्पृश्य नहीं माना जाएगा। इतना आदेश दे महाराज शूद्रक ने धर्मासन त्यागा और अंतःपुर में जाकर सुखमेव से विश्राम किया। चवर वाहिनी ने महाराज पर चवर डुलाया और महाराज नींद से सो गए। राजा के धर्मासन त्यागते ही कौवे ने चांडाल कन्या को हुक्म दिया कि हमारा पिंजरा धर्मासन पर स्थापित किया जाए। आज से हम धर्मासन पर बैठकर राजा का सब काम देखेंगे। इसके बाद सब पंडितों की ओर देख तिरस्कार युक्त वाणी में कौवा बोला, अरे मूर्ख पंडितों, अब आज से यहाँ हमारा अनुशासन चलेगा। तुम्हें उचित है कि यह बड़े बड़े पगड़ की गंठरियां सिर पर लाद कर हमारे सम्मुख ना आओ, ना धोती पहनकर, ना नंगे पांव। हमारे सम्मुख पैर ऊंचे करके भी नहीं बैठ पाओगे और हमसे हमारा ही भाषा में बात करना सीखो। हमारा ज्ञान और हमारी विद्या पढ़ो। हम जैसा कहें वैसा करो, नहीं तो तुम्हारी सब जागीर जायदाद वेतन मुशाहरा हम जब्त कर लेंगे। सभी पंडित बड़े घबराए। वे कहने लगे, हे काक मंत्री, भला हम तुम्हारी सी बोली कैसे बोल सकते हैं?
तथा हमें धोतियां तुम पहनने न दोगे तो हम निर्लज्ज नंगे कैसे राजद्वार पर आएंगे। कौवे ने कहा, मूर्खता की बातें मत करो, सीखने से सब आ जाएगा, नहीं तो भूखे मरोगे। सबको पदच्युत कर दूंगा। पहला काम तुम यह करो, चेहरे का घास फूस साफ करो, सफा चट करना होगा। अब कौवा भी बार बार टाँ टाँ करने लगा और सभा पंडितों ने भी टाँ टाँ का समा बांध दिया। अंत में राजा ने कहा, हे चतुर चूड़ामणि काक, अब कहो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम क्या करें। कौवे ने एक सेफ्टी रेजर और एक ब्लेड तथा शेविंग केक देकर कहा, पहले आप अपना शेव करके चेहरे के जंगल को साफ कीजिए, फिर सभा पंडितों के जैसी पोशाक धारण कीजिए। राजा ने झट से शेव करके सभा पंडितों की सहायता से बूट कसे, पतलून पहनकर टाई बांधी और हैट लगाए और कौवे की ओर देखकर कहा, टा टा काकराज। कौवे ने चोंच ऊपर करके कहा, टा टा महाराज। राजा ने कहा, अच्छा यह तो हुआ, अब मैं बैठूं कहाँ? धर्मासन पर तो तुम बैठ गए। कौवे ने कहा, महाराज, जब यह सेवक अब सब राजकाज देखने को बैठ ही गया है तो अब आप यहाँ श्रीमानों को धर्मासन के झंझटों में सरदर्द मोल लेने की क्या आवश्यकता है। आप अंतःपुर में पधार कर भोग विलास के जीवन धन्य कीजिए और ये मेरे देश का मधु है, मधुपान करके आनंद के सागर में डुबकियां लगाइए। यह कहकर कौवे ने एक बोतल बढ़िया शैंपेन शराब राजा को देकर कहा, टाटा महाराज। बात महाराज के मन को भा गई। उसने कहा, टाटा काक मंत्री, अब तो मैं चला। राजा हंसते हुए अंतःपुर में चले गए। सभा पंडितों ने कहा, तो काकराज अब हम क्या करें? राजसभा का काम कैसे चलेगा? जैसे चलेगा वैसे हम चलाएंगे, तुम सब केवल टांटा करो और डांस करो। सभा पंडितों ने हाथ जोड़कर कहा, हे काक मंत्री, डांस करना तो हम जानते नहीं, बाप दादों ने हमें ये सिखाया नहीं। अरे मूर्खो, हमारा मेम साहब तुम्हें डांस सिखाएगा। यह कहकर कौवे ने अपनी जोड़ीदार मादा से कहा, डार्लिंग, इन जानवरों को डांस तो सिखाओ। बस काक मैडम नपे तुले कदम रखती, इतराती, इठलाती, बल खाती, कमर हिलाती, चोंच घुमाती, पिंजरे से बाहर आ सभी पंडितों के चारों ओर घूम घूम कर टांटा करने लगी। उस काकवधू को इस तरह मटकते देखकर सभी पंडितों के मुंह में पानी आ गया। उनमें जवानी का ज्वार उमड़ आया। वे भी उसे देखा देखी लगे कूल्हे मटकाने और मुंह बंद करके टाटा कहने लगे। काकराज ताल देने के लिए बीच बीच में पो पो का अपान वायु छोड़ने लगे। काकवधू काक मंत्री का उत्साहवर्धन करने के लिए किलकारी भरने लगी। सभा पंडितों ने खूब जम के डांस किया। काक मंत्री ने सबको एक एक प्याला अपने देश का मधुपान कराया। उस दिन बहुत रात तक यह राजकाज होता रहा। अंत में सब टाटा करके विदा हुए। महाराज अंतःपुर पहुंचे तो राजमहिषी उनका सफा चट, चिकना चुपड़ा, बुढ़ापे से पिचका हुआ पीला मुंह देखकर अवाक रह गई। राजरानियां, दासियां, चींटियां, कचकी सब मुंह आंचल से ढांपकर हंसने लगी। महाराज पतलून की जेबों में दोनों हाथ डाले सिगरेट पीते खांसते हंसते अंतःपुर में इधर उधर घूमने लगे। राजमहिषी ने कहा, देव, ये क्या हुआ? किस प्रिय का मरण समाचार मिला? यह मुंडन कैसे हुआ? राजा ने कहा, हे रानी, टाटा और सब दासियों टाटा, यह मरण समाचार का मुंडन नहीं, काक मंत्री का प्रसाद है। किंतु महाराज के मुंह में आग लगी है। अरे चेटियों, जल जल। महिषी ने महाराज के मुंह से सिगरेट का धुआं निकलते देखकर घबरा कर कहा, किंतु महाराज ने कस के एक कश लिया और लापरवाही से धुएं का एक बादल बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये आग उग नहीं है, यह हम काक मंत्री के सत्परामर्श से धूम्रपान कर रहे हैं। हाय हाय सर्वनाश, धूम्रपान, तब तो हृदय में अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। आहा, तुमने काक मंत्री की महिमा को देखा नहीं। अच्छा ठहरो, मैं उन्हें यही मंगाता हूँ। पट्टा राजमहर्षि ने कहा, यह कैसी बात है महाराज, पर पुरुष का अंतःपुर में प्रवेश होने से मर्यादा भंग होगी। नहीं होगी, काक मंत्री पर पुरुष नहीं है, तिर्यक योनि का जीव है, कौवा है। जैसे तुम्हारे पास शुभ साकिरा है,
वैसे ही मेरे पास काक मंत्री हैं, पर बात उसकी निराली है, देखो तो तुम। इतना कहकर राजा ने एक चेटी को संकेत किया और वह लपक कर जाकर कौवे के पिंजरे को उठा लाई। अंतःपुर में आते ही कौवों की जोड़ी ने चोंच रगड़कर कहा, टाटा महारानी, टाटा महाराज। राजदासियों ने दोहराया, टाटा महाराज, टाटा काकराज। महाराज ने महिषी से कहा, कहो कहो सब कोई कहो, टाटा टाटा। ए, ये टाटा क्या है, इसके क्या अर्थ हैं? अर्थ कुछ नहीं, यह काक भाषा है, सभ्य भाषा, बस यही अर्थ है। महारानी तथा अन्य सभी अंतःपुर की महिलाएं चेटियां हंसती हुई बोली, टाटा। कौवे ने कहा, धर्म अवतार, अंतःपुर का यह अवरोध तो सर्वथा अवांछनीय है, एकदम एटिकेट के विपरीत है। इनमें उन्मुक्त बाहरी हवा का प्रवेश कहाँ है? नहीं है, मानता हूँ। अच्छा, अभी प्रतिशोध करता हूँ। समूचे अंतःपुर में खिड़की दरवाजे फुड़वाता हूँ, राजा ने आग्रह के स्वर में कहा। कौवे ने उत्तर दिया, यह यथेष्ट नहीं है महाराज, समूचे अंतःपुर को ढहा दीजिए और महारानी तथा महिलाओं को उन्मुक्त वायु में स्वच्छंद विचरण करने दीजिए। अरे नहीं काकराज, ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। ये स्त्रियां स्वच्छंद विचरण करने लगेंगी तो हमारे वश में नहीं रहेंगी, भाग जाएंगी। नहीं भागेंगी महाराज, इन्हें ये जूते पहना दीजिए, बस काफी है। कौवे ने 7.5 अंगुल ऊंची एड़ी के जूतों में से 121 जोड़े राजा को दिए। उन जूतों को पहनकर रनवास की सभी स्त्रियां लड़खड़ाती हुई चलने लगीं। महारानी जरा राजा की ओर लपकी तो खट से पैर मुचुक गया, औंधे मुंह गिर पड़ी। राजा ने दौड़कर महारानी को उठाया तो तनाव में आकर उनकी पतलून फट गई। काक मंत्री ने यह देखा तो अधीर हो उठा। नॉनसेंस महाराज, नॉनसेंस, नॉनसेंस। साहस की वृद्धि के लिए महाराज ने बोतल से एक पैग मधुरस पिया, परंतु महारानी ने उठकर लड़खड़ाते हुए 2 कदम चलकर हंसते हुए कहा, टाटा काकराज। महाराज ने फटी हुई पतलून पर हथेलियां रखकर कहा, टाटा काक मंत्री। कौवा खुश हो गया। उसने कहा, अब ठीक हुआ महाराज, मान गया तुम्हारी खोपड़ी को काक मंत्री। ये जूते बड़े मजे के हैं, इन्हें पहनकर ये स्त्रियां अवरोध न रहने पर भी भाग ना सकेंगी। कौवे ने कहा, महाराज, सभ्यता के मध्य बिंदु 2 ही हैं, स्त्रियों के लिए अधिक से अधिक ऊंची एड़ी का जूता और मर्दों के लिए पतलून की क्रीज। समझ गया, समझ गया, परंतु एक दिक्कत है। खैर, बैठने की अवस्था तो पैर लटकाकर हो जाएगी, परंतु महल में खड़े खड़े लघुशंका करने का स्थान बनवाना पड़ेगा। सो बन जाएगा। खड़े खड़े लघुशंका करने में भी बहुत लाभ है महाराज। वे फिर कहूंगा, अभी महारानी को हमारी मैडम विभूतियां भेंट करना चाहती हैं। वाह वाह, देखे कैसी हैं ये विभूतियां। वे ये हैं महाराज। काकनी ने नखरे से एक लिपस्टिक, एक पफ समेत पाउडर का डब्बा और एक काजल की डिब्बी महारानी के हाथ में धरी और उनका उपयोग भी बता दिया। बस अंतःपुर की सारी स्त्रियों ने होठ पर लिपस्टिक पोत, गालों में पाउडर मल और आंखों में कान तक काजल की रेखा खींच दी। एक एक रेखा भौं के कोर पर भी बना दी। फिर दर्पण में अपना पेंट किया हुआ मुख कमल देखकर सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा ने खुश होकर कहा, यह तो खूब रहा काकराज, राजमहिषी तो इन विभूतियों से खिल उठी। कौवे ने कहा, महाराज, ये विभूतियां ऐसी ही हैं, इनमें संसार के सब दर्शन शास्त्रों का निचोड़ भरा हुआ है। राजा ने कपार पर भुएं चढ़ाकर कहा, अरे दर्शन शास्त्रों का निचोड़, क्या कह रहे हो काकराज? सत्य कह रहा हूँ महाराज, यह सारा विश्व त्रिगुणात्मक है। सत रज तम 3 गुणों को त्रिगुण कहा जाता है। सो यह जो श्वेत पाउडर है वो सतोगुण का प्रतीक है, लाल लिपस्टिक है रजोगुण का प्रतीक और काजल तमोगुण का प्रतीक है। इस त्रिगुणात्मक संसार में जो मेकअप कर रहा है महाराज, यह मेकअप महापरोपकार मूलक है। इसे देखकर देखने वाले पुरुष पुंगों के नेत्र तृप्त होते हैं। स्त्रियों को इससे कुछ लाभ नहीं होता, वे परोपकार के लिए ही यह मेकअप करती हैं। तब तो यह धर्म लाभ हुआ काकराज। क्या कहने हैं तुम्हारे बुद्धि सागर। टाटा टाटा महाराज।
अच्छा, तो अब आप इन राज महिलाओं के साथ डांस कीजिए एक बार। किंतु काकराज, इन जूतों से तो मैं चल ही नहीं सकती, राजमहिषी ने हताश होकर कहा। राजा ने कहा, ना हो इसकी एड़ी जरा घिस दी जाए। नहीं महाराज, अभ्यास से चलना आ जाएगा। इनमें केवल यही लाभ नहीं है कि स्त्रियां भाग ना सकेंगी। इस तरह चलने पर सौंदर्य का भी उदय होगा। देखा आपने, वह नई चेटी चलती है तो किस अदा में कूल्हे मटकाती है। कौवे ने एक युवती दासी की ओर संकेत करते हुए कहा। देख रहा हूँ, मजेदार है, दिलचस्प है। हाँ, यह लिपस्टिक और पाउडर मैं भी जरा अपनी होठों और गालों पर मल लूं तो कैसा रहे। नहीं महाराज, यह स्त्रियों की ही विभूति है। आप केवल पतलून की क्रीज का ख्याल रखिए। इसके लिए आप खड़े खड़े लघुशक्का कीजिए, खड़े खड़े खाइए और खड़े खड़े सोऊं भी। नहीं नहीं, सोने के लिए स्लीपिंग सूट दूंगा। तब तो ठीक है। टां टां, अब रानी आओ डांस करो। महाराज, महारानी मेरे साथ डांस करके मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं और महाराज मेरी काकनी के साथ डांस करके उसे उपकृत कीजिए। यही एटिकेट है। समझ गया, यह अदल बदल का मामला है। बहुत अच्छा, इसमें स्वाद बदलना रहता है। तो महारानी, जाओ जाओ काक मंत्री के साथ दिल खोलकर डांस करो। छुआछूत सोच संकोच को गोली मारो। महाराज, मुझे तो लाज आती है। तो काक मंत्री के देश का मधुपान करो। ला शर्म सब हवा हो जाएगी। फिर ताक धिना दिन। और फिर महाराज हंसते हुए अपना अंग विशेष बजाने लगे। कौवे ने राजमहिषी को अंक में भरकर कहा, टां टां। राजा ने काकनी को सीने से लगाकर कहा, टां टां। अंतःपुर की महिलाओं ने जो जहां मिला उसी से जोड़ मिलाकर कहा, टां 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 टां। देखते ही देखते महाराज शूद्रक के धर्म राज्य में, धर्म सभा में, अंतःपुर में, जनपद में घोर परिवर्तन नजर आने लगा। महाराज शूद्रक अब रात दिन काक मंत्री के देश का मधुपान कर पौर कन्याओं के साथ मजे से दिन बिताने लगे। राजकाज का करता धरता कौवा ही हो गया। राजमहिषी और राजमहिलाएं अदल बदल कर सार समझकर राह घाट चौराहों पर घूमने लगी और नित नए जोड़े छाटने लगी। कौवे के देश का मधु प्रसाद सुविधा के साथ सब जनपद को वितरण किया जाने के लिए जगह जगह मधुशालाएं खुल गईं। कौवे की दी हुई सातों गुटिकाओं की करामात से देश ओतप्रोत हो गया। उसके प्रभाव से बड़े बड़े परिणाम हुए। यज्ञ स्तूप जलाकर मिलों की चिमनियां बना डाली गईं। तपोवन में कंपनियां खुल गईं। समाधि के स्थलों पर ऑफिस बन गए। ध्यान के समय काम का दौरा दौरा हुआ। गंगा यमुना की कोमल देह छत विछत कर डाली गई। यज्ञ धेनुओं के मांसखंड प्रिय खाद्य बन गए। अब सूर्यम पश्या महिलाएं सार्वजनिक हो गईं। स्त्रेत नरवरों के प्रथम ताम्रखंड पर और पीछे जीवन की श्वासों पर अभ्युदय और निश्चय बेच डाला। अबोध बालिकाएं वैधव्य का वेश पहनने और निभाने लगी। अन्नपूर्णा भीख मांगने लगी। इंद्र दास्ता के टुकड़े खाने लगे। विष्णुदेव और रुद्र वसु यम पदच्युत हो गए। मनुष्य घोड़ों की भांति दौड़ने और भेड़ की भांति मरने और गधों की भांति घिसने लगे। अंत में ऐसा विस्फोट हुआ कि उसी में नीति, धर्म, समाज और तत्व सब छिन्न भिन्न हो गए। एक लंगोटी बाबा राजद्वार पर आया। गंजी खोपड़ी, बड़े बड़े कान, टूटे हुए दांत, दुबला पतला, नंगा और पांव प्यादा। उसने धर्मासन के सम्मुख आकर पुकार की, महाराज शूद्रक के धर्म राज्य की जय जयकार की। पर उसने आश्चर्यचकित होकर देखा, धर्मासन पर महाराज शूद्रक है ही नहीं। वह कौवे का पिंजरा रखा हुआ है। सभा पंडित सब मधुपान कर नींद में ऊँघ रहे हैं। केवल द्वारपाल द्वार पर बैठा हुआ हथेली पर तंबाकू मल रहा है। लंगोटी बाबा को देखकर उसने हंसकर कहा, तंबाकू खाओ बाबा। तंबाकू नहीं, मैं धर्मासन के सम्मुख पुकार लगाने आया हूँ। तो बाबा पतलून पहनो, टाटा कहो और हमको टिप दो। हम खड़े खड़े तुम्हारा काम कर देंगे। काकराज हम पर प्रसन्न हैं। वे हमारी ही आंखों से देखते हैं और हमारे ही कानों से सुनते हैं। हाँ करते हैं मनचाहा। मूल हमारी भी बात रखते हैं। बख्शीश दो। यह काक मंत्री कौन है? तुम नहीं जानते? वह कामांदोलन द्वीप का जीव है। और महाराज शूद्रक?
वे तो मौज मजा करते हैं, काकराज का दिया हुआ मधुपान करते हैं, राजकाज से उन्हें क्या लेना देना। लंगोटी बाबा ने द्वारपाल की बात सुनकर कहा, तू यहाँ क्यों बैठा है? पेट के लिए। तेरा पेट कहाँ है देखूं? द्वारपाल ने हंसते हुए अपना ढोल सा मोटा पेट दिखाया। और दिल? द्वारपाल ने अपने सीने पर हाथ रखा। बुद्धि? बुद्धि देखनी है तो काकराज में देखो बाबा, हमें बुद्धि से क्या लेना देना। टिप दो और काम लो, नहीं तो जय सीताराम। जय सीताराम क्या है भाई? मंदिर में है, उसकी कौन देखभाल करता है? एक ब्राह्मण है, उसे हम रोटी दे देते हैं। तुम कभी धर्म की सेवा नहीं करते? नहीं। तब ब्राह्मण ने पूछा, और ये लाठी किस लिए है? ये सिर फोड़ने के लिए। किसका? जिसका काक मंत्री जी कहें उसका, जिनका हम खाते हैं। तो क्या मेहनत का नहीं खाते हो? तो क्या हम हराम का खाते हैं? ब्राह्मण ने हंसकर कहा, तो क्या मुझे पीटोगे? बिल्कुल पीटेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, तो फिर पीटो भाई। और बाबा पलथी मारकर वहीं पर बैठ गए। दरबान ने कहा, बिना काम यहाँ पर मत बैठो, यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। तुम फिक्र मत करो, तुमने जय सीताराम कहा था ना। तुम सीताराम को जानते हो? दरबान बोला, हाँ जानता हूँ। ब्राह्मण ने दरबान से कहा, कहो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। फिर दरबान ने ये शब्द दोहरा दिए। तब बाबा ने कहा, यूं नहीं, आंखें बंद करके हृदय के द्वार खोलकर भक्ति पूर्वक कहो। तब दरबान ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हें दर्शन हुए? दरबान ने पूछा, किसके? ब्राह्मण बोले, तुमने जिनका नाम लिया उनके। दरबान बोला, नहीं। तब ब्राह्मण बोले, तो फिर तुमने हृदय के द्वार नहीं खोले हैं, केवल अपनी आंखें ही मूंदी। हृदय में क्या तुम्हारे लाठी का ध्यान था? दरबान बोला, था तो बाबा। तो फिर बेटा लाठी को फेंक दो। तो दरबान बोला, और नौकरी? बाबा बोले, उसे भी छोड़ दो। दरबान ने पूछा, तो फिर खाऊंगा क्या? ब्राह्मण देवता बोले, जोत बो और खा। दरबान बोला, फिर पहनूंगा क्या? ब्राह्मण बोले, खुद बुन और पहन। और करूंगा क्या? तो ब्राह्मण बोले, कहो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दरबान ने ऐसा ही किया। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा कि दर्शन हुए? दरबान बोला, हाँ हुए हुए बाबा। और वो कह के रोने लगा और उसने ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए और दोनों मिलकर गाने लगे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। धीरे धीरे करके राजद्वार पर भीड़ लग गई। सभी लोगों ने उस स्वर में अपना स्वर मिला दिया और सब तरफ गूंज उठने लगी। काक मंत्री ने जब यह सुना तो गरज कर बोले, ये कैसा शोर है, पकड़ो इन सबको। सभी लोग भाग खड़े हुए, लेकिन लंगोटी बाबा ने कहा, मैं स्वयं आता हूँ। और वे कौवे के समक्ष खड़े हो गए। कौवे ने पूछा, तुम्हारी पतलून कहाँ है? लंगोटी बाबा बोले, मैं गरीबों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लंगोटी पहनता हूँ। तू टांटा क्यों नहीं बोलता? लंगोटी बाबा बोले, मैं रघुवती राघव राजा राम बोलता हूँ। तब कौवे की मैडम ने कौवे के कान में कहा, इसके मुंह ना लगो, ये बहुत खतरनाक आदमी है। कौन है ये? ये वही है जिसने कुशदीप में तुम्हारी एक आंख फोड़ दी थी। ये वही है? हाँ ये वही है डियर। मैंने इसके टूटे हुए दांत देखकर ही इसे पहचान लिया था, तो इस बार मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर उसने बाबा से कहा, मैं तुझे जानता हूँ, तू वही ढोंगी बाबा है ना जिसने कुशदीप में मुझे काना किया था। मैं भी तुम्हें जानता हूँ, तुम वही दुष्ट हो ना जिसे मैंने कुशदीप में मनुष्य का लहू पीते हुए देखा था। मैं इस बार तुम्हें ठीक कर दूंगा। अच्छा होता कि तुम शैतानी छोड़ करके भले जीव बन जाते। बकवास बंद कर, टांटा कहता है या नहीं? तब ठहर। कौवा अपनी मादा सहित पिंजरे से निकल आया और बाबा को अपने पिंजरे में ठूस दिया। बाबा खिलखिलाकर हंसने लगे और सब लोगों से कहने लगे, आओ आओ, हम लोग यहाँ मिलकर रघुपति राघव राजा राम का गीत गाते हैं। द्वारपाल ने आवाज लगाई और सभी सभा के जन, जितने भी देश में लोग थे, सभी आकर के पिंजरे में बैठ गए और रघुपति राघव राजा राम की धुन गाने लगे। तब लंगोटी बाबा ने कहा, खुल जा शिमशिम, और पिंजरे का दरवाजा खट से खुल गया। सब बाहर आकर फिर से रघुपति राघव राजा राम गाने लगे।
कौवे ने गुस्से में आकर फिर से सब लोगों को उसी पिंजरे में ठूस दिया। सब लोग बार-बार रघुपति राघव राजा राम गा करके पिंजरे के बाहर निकल आते और कौवा फिर से उनको अंदर ठूस देता। यही क्रम बार-बार चलता रहा। कौवा थककर हार गया और चोट से अपने परों को नोचने लगा। काक पत्नी बोली, मैं कहती थी ना कि इसके मुंह मत लगो, देखो ये तो निकल घुस में तो माहिर निकला। देखो उसने फिर से दूसरी झाड़ू की सीख उठाई है, कहीं वो तुम्हारी दूसरी आंख तो नहीं फोड़ देना चाहता। एक आंख फूट गई थी तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब दोनों फूट गई तो मैं तुम्हारे साथ ना रहूंगी, तुमको तलाक दे दूंगी, छोड़कर चली जाऊंगी। अंधे हस्बैंड को जिंदगी भर धोती ना फिरूंगी। तो अब मैं क्या करूं, इस बाबा ने तो सबको साथ ले लिया, कोई भी तो टांटा नहीं कह रहा है। मादा बोली, मेरी मानो तो सुलह कर लो। कौवे ने पछता कर कहा, बाबा झगड़ा मत कर, सुलह करेगा, मैं तुझे 2 पतलून दूंगा, सबको एक देता हूँ। बोल टांटा बोल। बाबा ने कहा, रघुपति राघव राजा राम। उनके साथ सभी लोगों ने कंठ स्वर में कहा, रघुपति राघव राजा राम। बाबा ने एक सीख उठाई और कौवे की ओर चला। कौवा घबराकर अपनी मैडम के साए में छुपकर बोला, बचाओ बचाओ मैडम बचाओ, ये मेरी दूसरी आंख भी फोड़ देगा। तब मैडम बोली, अरे इसको 3 पतलून दे दो। तब कौवा बोला, मैं तुझे 3 पतलून दूंगा, मुझे छोड़ दो, साथ में टोस्ट और ब्रेड भी दूंगा, आज सुलह कर ले। बाबा ने झाड़ू की सीख ऊंची करके कहा, भाग रे कौवे भाग। चारों ओर से हजारों नर नारी बाल वृद्ध सब उमड़ आए। किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में चप्पल। महिलाओं में किसी के हाथ में झाड़ू, किसी के हाथ में बेलन और किसी के हाथ में लोढ़ा। सभी ने एक स्वर में कहा, भाग रे कौवे भाग, भाग रे कौवे भाग। कौवे ने अपनी कानी आंख में आंसू भरकर एक बार अपनी मैडम की ओर देखा। मैडम ने कहा, चलो डियर, जिन्हें भौंकना सिखाया वही काटने आ रहे हैं। बस खैरियत इसी में है कि कानी आंख लेकर भागो। कौवे ने सफेद पर फैलाकर सुलह का संकेत दिया। लंगोटी बाबा ने भी लंगोटी फैला दी। अच्छा, हम भागे जाते हैं बाबा, लेकिन हमारी जान बख्शनी होगी। लंगोटी बाबा ने कहा, तुझ कौवे को मार के कोई क्या लेगा, चल भाग। कौवे ने भागने को पंख फड़फड़ाए। इस पर कौवे की मेम साहब ने कहा, अब इन गधों से क्या डरना, बाबा कह चुका है तो जान का खतरा नहीं, आंख फूटने का भी भय नहीं। अब भागेंगे तो ठाठ से, डांस करते हुए टांटा कह के। दोनों कदम कदम डांस करते हुए राज्यसभा की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। काक मैडम ने सब सभापतियों से हंस हंस के मिलकर चोंच मिलाई। कौवे ने कहा, बाबा टाटा। बाबा ने हंसकर हाथ मिलाकर कहा, टाटा टाटा। सबने एक स्वर में कहा, टाटा टाटा, और कौवा उड़ गया। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखी कहानी सफेद कौवा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।